नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत है। ये वीडियो भारत के भौगोलिक विस्तार से संबंधित है। जो ज्योग्राफी के क्लास 9 के चैप्टर 1 में आप इसको देख पाएंगे। इस वीडियो के थ्रू आप जान पाएंगे कि भारत की चौहद्दी क्या है, प्रायद्वीप क्या होते हैं, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है, कर्क रेखा क्या होती है, विषुवत रेखा क्या होती है और भी बहुत कुछ, जैसे और भी बहुत कुछों में आप जान पाएंगे कि भारत की चौहद्दी क्या है, भारत के जो संबंध में और सी जानकारियाँ जो है आप इस वीडियो के थ्रू ले पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि इसका लाभ जो है आपके साथ साथ आपके दोस्त को भी हो पाए। चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले जानते हैं कि हमारा जो देश है भारत, इसकी चौहद्दी क्या है। ज़्यादातर जो है ये क्वेश्चन कोई भी कॉमन क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। तो भारत की चौहद्दी जो है वो उत्तर में हिमालय पहाड़, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। ये भारत की चौहद्दी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं। प्रायद्वीप जो है ये स्थल का वो भाग होता है जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है, उसे ही प्रायद्वीप करें। यानी जब कोई ऐसा भाग जो तीन तरफ से अगर जल से घिरा हो तो और एक तरफ स्थल हो तो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। भारत का क्षेत्रफल जो है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर होता है। उत्तर से दक्षिण में इसकी लंबाई जो है वो 3214 किलोमीटर है, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैली हुई है। जबकि पूर्व से पश्चिम तक बात करें, जो अरुणाचल प्रदेश से कच्छ के रण क्षेत्र तक फैला हुआ है, इसकी लंबाई जो है 2933 किलोमीटर है। वर्तमान में भारत की आबादी जो है लगभग 140 करोड़ से ऊपर है। भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भी है। तो हम भारत के बारे में भी बात कर रहे हैं, भारत के बारे में जान रहे हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है देश है। भारत के मध्य भाग से गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा कहलाती है। तो इन्फॉर्मेशन अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिए। भारत का जहाँ अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। और भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटा होता है। 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर देखने को मिलता है। इसलिए पश्चिम से गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 2 घंटा पहले होता है। क्योंकि आप देखेंगे तो सबसे आगे में पूरब में अरुणाचल प्रदेश पड़ता है और सबसे पीछे में गुजरात पड़ता है, जिसके चलते 2 घंटा पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है और आपको गुजरात में 2 घंटा बाद में होता है। अगर अरुणाचल प्रदेश में 4 बजे सूर्योदय हो रहा है तो गुजरात में 6 बजे होगा। अगर अरुणाचल प्रदेश में 4 बजे सूर्यास्त होता है तो गुजरात में 6 बजे सूर्यास्त होगा। अर्थात अगर सूर्योदय पहले होगा तो सूर्यास्त बाद में होगा। अगर सूर्यास्त पहले होगा तो सूर्योदय भी पहले होगा। अर्थात जिस जगह से पहले सूर्योदय होता है वहाँ पहले सूर्यास्त भी होगा और जिस जगह बाद में सूर्योदय होता है वहाँ बाद में सूर्यास्त होगा। मानक समय की बात कर लेते हैं तो भारत में जो मानक समय माना गया है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक समय माना गया है, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर ये गुजरता है। भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटा आगे है। यानी ग्रीनविच समय भी हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसे अगर इंग्लैंड में सुबह के 5 बज रहे हो तो हमारे यहाँ कितने बजेंगे, तो हमारे यहाँ जो है 5.5 घंटा ग्रीनविच टाइम से होता है ज़्यादा, तो 10:30 बजेंगे हमारे यहाँ। मानक समय की बात कर लेते हैं। किसी देश का विस्तृत भाग के लिए एक समान समय निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को ही मानक समय कहा जाता है। भारत में ये देशांतर रेखा जो है वो 82.5 डिग्री मानी गई है। इसी को मानक समय कहा जाता है, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। अब आते हैं जीएमटी क्या है। जीएमटी जिसको ग्रीनविच टाइम बोलते हैं। जी हाँ, जीएमटी का जो फुल फॉर्म है ग्रीनविच मीन टाइम होता है। 1972 से पहले इस समय को ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता था, लेकिन अब इसे समन्वित सार्वभौमिक समय भी कहा जाता है, जिसको यूटीसी कहते हैं, यानी कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। अब कहता है कि यूटीसी यानी कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम जो है यानी ग्रीनविच मीन टाइम का उत्तराधिकारी है और इसे दुनिया भर में समय और घड़ियों को विनियमित करने के लिए एक प्राथमिक मानक समय के रूप में प्रयोग किया जाता है। जहां पहले जो है जीएमटी इस्तेमाल किया जाता था, आज जो है यूटीसी इस्तेमाल किया जाता है।
यूटीसी का यूज जो है संचार में, नौवहन में, वैज्ञानिक अनुसंधान में और वाणिज्य में होता है। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है जिसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं, ये अभी जो है वो डूब चुका है। कर्क रेखा की बात कर लेते हैं। कर्क रेखा क्या होती है? तो कर्क रेखा को उत्तरी रेखा भी कहा जाता है। यह पृथ्वी पर भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री पर स्थित होती एक काल्पनिक रेखा होती है। कर्क रेखा के आसपास जो भी क्षेत्र होगा वो गर्म और शुष्क जलवायु वाला होता है। अब कहता है कि 21 जून को सूर्य जो है वो कर्क रेखा के ठीक ऊपर होता है, जिसके कारण क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। आपसे पूछ सकता है कि किस दिन जो है सबसे बड़ा दिन होता है और क्यों होता है, तो उसका कारण है कि उस दिन सूर्य जो है कर्क रेखा के ठीक ऊपर होता है। इसे उत्तरी उष्ण कटिबंधीय रेखा भी कहा जाता है। भारत में कर्क रेखा उज्जैन शहर से निकलती है, इसलिए जो जयपुर के महाराजा जय सिंह द्वितीय ने यहाँ वेधशाला बनवाया था, जिसका नाम जो है वो जंतर मंतर रखा था। इन्होंने 5 जंतर मंतर बनाए थे, उसकी भी चर्चा हम बाद में करेंगे। आगे देखिए, भारत में जो कर्क रेखा है वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है और वो राज्य जो हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। इसके लिए हमने ट्रिक भी बताया था, मित्र पर गमछा झार। मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश और छ से छत्तीसगढ़, साथ में छ से झारखंड। इसके अलावा कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जैसा मैंने पहले ही जिक्र कर दिया था। अब बात करते हैं भारत की कुछ और भी जानकारियाँ जो इससे संबंधित है। भारत की जो समुद्री सीमा है उसकी लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत की जो तटीय सीमा की कुल लंबाई जो है 7516.6 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15200 किलोमीटर है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान रखता है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान पहला है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। अब बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे देश हैं जो सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले हैं। तो सबसे पहला नाम आता है रूस का, उसके बाद जो है कनाडा का, उसके बाद USA का आता है, फिर उसके बाद चीन का आता है, 5वें नंबर पर ब्राज़ील है, 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर भारत है। विषुवत रेखा पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती है, जिसके कारण इसके आसपास के क्षेत्रों में गर्मी होती है। अब आते हैं कि विषुवत रेखा क्या होती है, क्योंकि विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा गर्मी आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले विषुवत रेखा जानते हैं कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाली जो रेखा होती है उसी को हम विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। इसे प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है, इसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, कई नाम हैं इसके। ये रेखा जो है वो 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित होती है। तो आप इसको कई नामों से जान सकते हैं, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा और भूमध्य रेखा। तो उसके बाद विषुवत रेखा। इस रेखा के आसपास के क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाएगी। उष्णकटिबंधीय मतलब जहाँ गर्मी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। अक्षांशीय दूरी बढ़ने से दिन रात की अवधि में अंतर देखने को मिलेगा। जैसे केरल और तमिलनाडु में सबसे बड़े दिन और सबसे छोटे दिनों में 45 मिनट का अंतर मिलता है, जबकि लेह में यही जो है समय वो 5 घंटा से ऊपर हो जाता है। जैसे जैसे पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं समय आपका बढ़ जाता है। 15 डिग्री देशांतरीय दूरी से 1 घंटा का समय बढ़ जाता है। जैसे हमने कहा कि अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच जो है वो 30 डिग्री का अंतर पाया जाता है, जिसके कारण 2 घंटा समय बढ़ जाता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच की दूरी 30 डिग्री का अंतर हुआ, जिसके कारण अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले सूर्योदय होगा और वहाँ जो है 2 घंटा बाद सूर्योदय होगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। आप मुझे यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हैं @examtension25। इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए और हम आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।